नीता, कई महत्वपूर्ण बातें कोर्ट की तरफ से जो है वो इस फैसले में की गई हैं। जाहिर है एक बड़ा मामला है ये दिल्ली में शराब घोटाले का जो है वो, इसमें कोर्ट का जो फैसला है काफ़ी अहम रहेगा बाकी मामलों के लिए भी। इसमें क्या तर्क जो है वो ईडी सीबीआई की तरफ से यहाँ पर दिए गए, क्योंकि दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने थे मनीष सिसोदिया बेल के लिए। बिल्कुल ताबिश, इसके लिए थोड़ी टाइमलाइन समझने की ज़रूरत है। 17 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जो हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, उन्हें बेल मिली है और दोनों केसेस में बेल मिली है जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उनके खिलाफ लगाया था। यहाँ पे जो जजेस हैं BR गवाई और KV विश्वनाथन, उन्होंने सिसोदिया को डायरेक्ट किया है कि 10 लाख की 2 श्योरिटीज़ उन्हें देना है, साथ में उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करना है और 2 बार उन्हें जाँच एजेंसीज के सामने सोमवार को और गुरुवार को पेश होना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के सामने। और ये भी उनके बेल में लिखा गया है कि वो किसी तरह का जो इन्फ्लुएंस करने का विटनेसेस को कोशिश नहीं करेंगे, एविडेंस को टैंपर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये जो कोर्ट का निर्देश था, ये 6 अगस्त को जो है वो रिजर्व किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ये देख रहा था कि जो CBI और ED है, ये बार बार यही कह रहे थे कि इन्हें पहले ट्रायल कोर्ट जो है वो जाना चाहिए। ये तीसरी बार है जब सिसोदिया जो है वो टॉप कोर्ट के पास गए हैं। पिछली बार अक्टूबर 30 को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बेल जो है वो रिजेक्ट की थी, और लेकिन हालांकि ऑप्शन ओपन रखा था और बोला था कि वो अपनी बेल जो है वो आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन अगर ट्रायल अगले 6 महीनों में जो है वो खत्म होना चाहिए। लेकिन 6 महीने में हमने अक्सर देखा है कि जो दिल्ली के भारत के जो न्यायालय हैं, चाहे निचली अदालत हो या हायर कोर्ट्स हो, किस तरह से जो कोर्ट्स में केसेस चल रहे हो तो उनकी पेस क्या होती है, इसे लेकर जो है हमेशा सवाल भी उठाए गए हैं। यही वजह है कि अभी तक इस केस की जो है वो आगे नहीं बढ़ा, जिसके चलते अब इन्हें बेल मिली है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 21 मई को इनकी बेल जो है वो रिजेक्ट की थी। तब वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे, तब ईडी ने वेकेशन बेंच के सामने बोला था कि वो जल्द ही चार्जशीट फाइल कर देंगे। ईडी को बोला गया था कि जुलाई 3 तक आप चार्जशीट फाइल कर दीजिए। तब ये जो सबमिशन है ईडी की वो रिकॉर्ड की गई थी, लेकिन जब वो नहीं फाइल कर पाए, उसको बुनियाद बनाकर अब सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दी है। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक एक करके, पहले जैसे हमने देखा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उन्हें पहले एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार किया, जब उन्हें बेल मिल रही थी तो उन्हें CBI ने गिरफ्तार कर लिया। तो अब उसी केस में जो प्राइम एक्यूज्ड हैं उन्हें बेल मिल गई है। ताबिश, बिल्कुल नीता, यहाँ पर मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ी राहत है ये जाहिर तौर पर कि उनको जमानत यहाँ पर इस मामले में जो है वो मिली है। लेकिन ट्रायल का जिक्र यहाँ पर हुआ कोर्ट की तरफ से, इस पर ध्यान भी जो है वो दिया गया कि ट्रायल में देरी जो है वो हुई। अब गंभीर मामला है, इसमें जाहिर है इतने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो इसके लिए इसको लेकर क्या तर्क जो है वो दिया गया, फिर ट्रायल में देरी क्यों हुई? नीता से संपर्क जो है हमारा टूट गया है। तो देखिए, मनीष सिसोदिया को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से राहत जो है वो मिल गई है और कोर्ट ने यहाँ पर जो है कई बातों पर ध्यान दिया है, कई बातों पर जोर दिया है अपने इस फैसले में। इनको राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो है CBI और ED दोनों ही मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत दी है और 1.5 साल जेल में रहने के बाद अब मनीष सिसोदिया जो है वो जेल से रिहा होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ट्रायल में देरी को मुख्य आधार जो है वो बताया है अपने इस फैसले में, और कोर्ट ने लंबे समय तक प्री ट्रायल हिरासत को गंभीरता से इस मामले में लिया है और कोर्ट का इस पर यह कहना है कि जमानत एक नियम है, जेल एक अपवाद है। हमने लंबे समय तक कैद रखने पर विचार किया है, ट्रायल निकट भविष्य में खत्म नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में ये कहना था। कोर्ट का यह भी कहना था कि अपीलकर्ता को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजना उसके साथ सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा यहाँ पर होगा। किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह भागने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो मनीष सिसोदिया को राहत यहाँ पर कोर्ट से मिल गई है और क्योंकि यहाँ पर दोनों ही मामले, जो ED और CBI इस मामले में तफ्तीश जो है वो कर रही है, उन दोनों ही मामलों में इनको जमानत कोर्ट से मिल गई है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। आशीष, यहाँ पर जमानत मिली है मनीष सिसोदिया को, कई बातों पर जो है वो कोर्ट ने कड़ा रुख भी यहाँ पर जो है अपनाया, लेकिन शर्तें भी कड़ी हैं जमानत की।
देखिए, हालांकि ये शर्त तो जमानत पर रहती है, 10 लाख के निजी मुचलके पर और इतनी 2 श्योरिटी के साथ वो जमानत पाएंगे। इसके अलावा पासपोर्ट उनको सरेंडर करना पड़ेगा। तीसरी जो बड़ी बात उन्होंने कही है कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और हर सोमवार को जांच अधिकारी के पास जाकर वो हाजिरी लगाएंगे। और लेकिन ईडी और सीबीआई की उस मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल की तरह जमानत की शर्तें लगाई जाएं, वो अपने दफ्तर न जा पाएं, सचिवालय न जा पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उससे इनकार कर दिया और कहा कि अगर वो गवाहों को प्रभावित करते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ करते हैं, तो आप वापस आ सकते हैं। और कहा कि आज़ादी के मुद्दे पर, लिबर्टी के मुद्दे पर एक एक दिन काउंट होता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को करीब 18 महीने होने वाले हैं, बड़ी राहत दी है। आज़ादी के दिवस से पहले वो आज़ादी की सांस लेंगे, जेल से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी की भी जो आज़ादी जो होती है, जीने का अधिकार जो है, वो एक पवित्र अधिकार है और लंबे समय तक बिना ट्रायल के किसी को कैद में नहीं रखा जा सकता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और कहा है सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस देश में बेल जो है वो रूल है और जो जेल है वो एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को भी निशाना बनाया है, कहा है कि उनको ये बात सोचनी चाहिए थी, बिना ट्रायल के इतने लंबे समय तक कैद में नहीं रखना चाहिए था, उनको सेफ प्ले नहीं खेलना चाहिए था, इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। ईडी और सीबीआई की तमाम दलीलों को भी ठुकरा दिया है। इस दलील को ठुकरा दिया है कि उनकी वजह से ही ट्रायल लेट हुआ, वो ट्रायल को लेट करा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। सबूतों से छेड़छाड़ वो कर सकते हैं, इससे भी इनकार कर दिया। ट्रिपल टेस्ट पूरा नहीं करते, ये एजेंसियां बोल रही थी, उसको भी ठुकरा दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे ज़मानत दे दी, ये कहते हुए कि 17 महीने से ज़्यादा वक्त से वो पिलर टू पोस्ट घूम रहे हैं, दोबारा उनको ट्रायल कोर्ट भेजना सांप सीढ़ी के खेल के समान होगा। ये न्याय का मखौल उड़ाना होगा अगर उनको फिर से कहा जाए कि आप ट्रायल कोर्ट से शुरू करिए, क्योंकि वो 3 चक्कर लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस मुद्दे पर जो ट्रायल निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है, ऐसे में उनको लंबे समय तक, एक अनिश्चित काल तक जेल में कैद नहीं रखा जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की बेंच ने एक लैंडमार्क जजमेंट सुनाया है, जिसमें अगर हम इसको लार्जर पिक्चर में देखें तो अब ये जो रूल आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये बहुत आगे भविष्य में ऐसे तमाम जो आरोपी हैं उन पर लागू होगा, उनको राहत ला सकता है जो बिना ट्रायल के सालों साल तक जेल में कैद में हैं और उनके ट्रायल को जल्दी शुरू होने की उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि किसी भी नागरिक का जीने का अधिकार और उसकी आज़ादी का अधिकार इस देश में एक पवित्र अधिकार है और उसको इस तरीके से कैजुअल वे में छीना नहीं जा सकता। ये कह के कि अपराध जो कथित जो अपराध उसके खिलाफ है, आरोप उसके खिलाफ है, वो संगीन है। लेकिन आशीष, ये जो मामला है, क्योंकि यहाँ पर ईडी भी इस मामले को देख रही है और ईडी की जांच जब होती है तो कहा जाता है कि वो सीबीआई से थोड़ा अलग होती है, वहाँ पर गवाहों के बयानों को अलग तरह से जो है वो कोर्ट देखता है। तो इस पर ईडी की जांच में जो अब गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर भी असर इस फैसले का पड़ेगा? जी नहीं, देखिए वो ट्रायल का विषय है, ट्रायल वो चलता रहेगा। इनको सिर्फ जमानत मिली है, उनके खिलाफ केस खारिज नहीं हुए हैं। जमानत उनको दे दी गई है, यानी थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब तक वो जमानत पर रहेंगे। जी, तो ट्रायल उनके खिलाफ चलता रहेगा। ट्रायल में तमाम सबूत, तमाम गवाही, तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत, दलीलें, वो तमाम ट्रायल का विषय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक स्टैंडर्ड बनाया है, वो ये बनाया है कि किसी गंभीरता, अपराध की गंभीरता के आधार पर किसी की लिबर्टी को, किसी की आज़ादी को इस तरह कैद नहीं किया जा सकता है लंबे समय तक। ट्रायल तो जो है स्पीडी ट्रायल, वो आरोपी का अधिकार है और उसको छीना नहीं जा सकता है। तो निश्चित तौर पर मनीष सिसोदिया आज़ादी की सांस लेंगे, लेकिन ट्रायल उनके खिलाफ चलता रहेगा। बिल्कुल नीता, स्पीडी ट्रायल जो है वो अधिकार है, लेकिन यहाँ पर मामला गंभीर होने के बाद भी ट्रायल में जो है वो देरी हुई, इसको लेकर किस तरह से समझाया गया कोर्ट में? क्या इसकी वजह है, क्यों जो है ये जो है ट्रायल जो है लंबा खिंचा? 17 महीने हो गए हैं तबिश के मनीष सिसोदिया जो हैं वो जेल में हैं। बेशक से ईडी के केसेस में आप जैसा कि पूछ रहे थे कि जो एक्यूज्ड को है वो डिफरेंट निगाह से देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पे विटनेस और एक्यूज्ड का एक जो समन करते हैं तो फ़र्क नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ट्रायल जो है वो बहुत डिले हो गया है। ये सभी चीज़ें जो हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइंट आउट की गई। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे कि आशीष बता रहे थे, कि सांप सीढ़ी का एग्जाम्पल दिया कि आप एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट भेज रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। उसकी बिना
पर मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि किस तरह से जो एजेंसीज हैं अक्सर करती हैं कि जब पहले एक एजेंसी अरेस्ट करती है, उसे अगर वही केस होता है जैसा कि केजरीवाल के मामले में हुआ कि पहले ईडी ने और फिर सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया, अब मनीष सिसोदिया को इन दोनों ही एजेंसीज के जो केसेस चल रहे हैं उसके उन पर बेल मिल गई है। ये एक लैंडमार्क डिसीजन होगा, क्योंकि जिस तरह ईडी और जो सीबीआई के जो केसेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के ऊपर फॉल बैक करते हैं, और जिस तरह कोर्ट ने ये बुनियाद बनाई है तो आगे जब भी किसी एक्यूज के ऊपर इस तरह के केसेस होंगे तो ये इस केस का रेफरेंस जो है वो जरूर दिया जाएगा। और साथ में अभी केजरीवाल भी सीबीआई की गिरफ्त में हैं, वो अंदर हैं, उसमें भी इसका हवाला दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आगे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल चुकी थी कि चार्जशीट फाइल करेंगे, डिले जो है वो काफी हो रहा था। बेल इज एन रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, इस आधार के ऊपर भारत का जो न्याय व्यवस्था है वो चलती है। अब क्योंकि एक ट्रायल ही नहीं आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जैसा आशीष बोल रहे थे कि उन्हें उनके खिलाफ केस नहीं खारिज किया गया है, सिर्फ उनको बेल मिली है और साथ में शर्तों के साथ बेल मिली है। 10 लाख की 2 श्योरिटीज देनी है और साथ में 2 दिन उन्हें जांच अफसर के सामने जाना भी है, सोमवार और गुरुवार। ट्रायल को वो टैंपर नहीं कर सकते, एविडेंस को वो टैंपर नहीं कर सकते, और साथ में जो गवाह हैं उनसे वो जो है वो बातचीत नहीं कर सकते। इन सभी शर्तें जो है वो काफी कड़ी हैं, लेकिन एक लीनियंट व्यू भी लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और बोला है कि जो अरविंद केजरीवाल को जब दिया गया था, क्योंकि उनको बोला गया था कि आप अपने मुख्यालय नहीं जाएंगे, आप विधानसभा नहीं जाएंगे, आप सीएम ऑफिस नहीं जाएंगे, तो इस आधार को कोर्ट ने खारिज किया है। उनको मतलब ये परमिशन दी है कि वो अपने ऑफिस जा सकते हैं। तो एक लीनियंट व्यू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लिया हुआ लगता है।